तो स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम 21-22 दिसंबर में हुए हैं बच्चों के। तो उनमें क्या क्वेश्चंस आए, 23 को भी एग्ज़ाम था कुछ बच्चों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो उसमें क्या क्वेश्चन आया, वो फीडबैक के आधार पे बच्चों से बात हुई, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बताए, उसके आधार पे हमने आपके लिए एक पेपर तैयार कर दिया जिसमें 25 क्वेश्चंस तो वह हैं जो पूछे गए थे और 5 क्वेश्चन हमने आपके लिए एडिशनल रखा है। अगर इसका सेट 2 बनता है, जनरली सेट 2 में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन सेम रहते हैं और 4-6 क्वेश्चन क्या होते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं। तो सेट 2 भी बनता है तो आपके लिए एटलीस्ट बेनिफिशियल होगा। तो ये इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने प्रिपेयर किया जैसा आप कहते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ऐसे जो पेपर आता रहेगा हम आपको उसका फीडबैक एंड उसके क्वेश्चंस जो भी हैं वो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो जनरली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आपका अभी सेकेंड ईयर का एग्जाम है तो। इसके अलावा चैनल पर प्लेलिस्ट है जिसमें 6 वीडियो हैं, हम आपको दिखा देते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टेक स्टडी आईटीआई तो आपको ये चैनल देखने को मिलेगा और इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में आइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट। इसमें आपको टोटल देखेंगे 7 वीडियो मिल जाएंगे, इनको आप देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही आपकी जो भी ट्रेड थ्योरी उसके मॉडल पेपर यहाँ पे हैं। अगर आपका किसी ट्रेड थ्योरी में ऐसा एक मॉडल पेपर उसका आपको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है सीबीटी एग्जाम का, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसको भी बना देंगे। लेटेस्ट में आप देखेंगे डीजल मैकेनिक थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर, वायरमैन थ्योरी, वेल्डर थ्योरी, टर्नर थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इतना हम डाल चुके हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन का आज लेटेस्ट वीडियो आ गया था, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा रखे थे। तो आइए शुरू करते हैं उस वीडियो को। शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। पहला ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। अपने बॉस को जब आप संबोधित करते समय आपको कैसा होना चाहिए? इम्पोलाइट, इनफॉर्मल, फॉर्मल या नन। असभ्य होना चाहिए, अनौपचारिक होना चाहिए, औपचारिक होना चाहिए या कोई नहीं। तो जब भी आप अपने बॉस को संबोधित करेंगे तो आपको कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। आप अपने दोस्तों को संबोधित कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने बॉस के केस में क्या होना है? फॉर्मल होना। आईटीआई इंस्ट्रक्टर को आप संबोधित कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मल संबोधन आपको करने होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया इस बार। सेकंड क्वेश्चन आपका ये पूछा गया, जो निमी के पीडीएफ हैं उसी से सारे क्वेश्चन पूछे गए जिनको कि हमने टेलीग्राम में दे दिया है। आप टेलीग्राम टेक स्टडी आईटीआई ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पूरे 418 क्वेश्चन का अप्रॉक्स पीडीएफ है, उसी में से सारे क्वेश्चन आए तो वही हमने यहाँ से सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर। ये एग्जाम्पल्स हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ। टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़े, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर के उदाहरण हैं। एक्शन वर्ड्स के, प्रोनाउंस के, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के या नेमिंग वर्ड्स के। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है नेमिंग वर्ड यानी नामकरण। ये इनका क्या रखा गया? नाम रखा गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कुछ नाम रखे गए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ए क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। अ क्विक सेल्फ इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड। अपने बारे में एक त्वरित क्या है? स्वपरिचय, उसको कहते हैं एलिवेशन पिच, एलिवेटर टोन, एलिवेटर पिच या एलिवेशन टोन। तो इसे हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। 30 सेकंड के अंदर, जितने टाइम पे आप लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं उसके गेट खुलने से पहले यानी 30 सेकंड के अंदर अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देने को हम क्या कहते हैं? एलिवेटर पिच कहते हैं। पहले के मॉडल पेपर्स में हम ये क्वेश्चन दे चुके हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आ रही, हिंदी एंड इंग्लिश का ट्रांसलेशन और ये सब, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा जिससे कि और भी बच्चों को ये वीडियो मिल जाए और उनको भी हेल्प मिल पाए उनके एग्जामिनेशंस में। आपका एक लाइक उन तक ये वीडियो पहुंचाएगा यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टाउन इज़। टाउन मीन्स क्या होता है? कस्बा। इज़ स्पेस देन अ विलेज बट स्पेस देन अ सिटी। एक कस्बा गाँव से क्या होता है? बड़ा होता है, लेकिन शहर से क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन छोटा एक शहर से छोटा होता है। हिंदी में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसा ही आपको उसमें भी मिलेगा, तो आप कोशिश करिए इंग्लिश को ही चूज कीजिएगा लैंग्वेज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के केस में। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है लार्जर एंड स्मॉलर। अ टाउन इज लार्जर देन अ विलेज यानी गाँव से बड़ा होगा, बट स्मॉलर देन अ सिटी एक शहर से क्या होगा? छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेस, द कंप्यूटर एवरी डे आफ्टर यूज। ठीक, कंप्यूटर के प्रयोग के बाद प्रतिदिन क्या करना चाहिए? टर्न ऑन करना चाहिए उसे, स्विच ऑन करना चाहिए, टर्न ऑफ करना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव करना चाहिए। तो आफ्टर यूज के बाद हमें क्या कर देना चाहिए? उसे बंद कर देना चाहिए यानी टर्न ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आई विल अरेंज स्पेस द टिकट्स स्पेस पुणे। अब यहाँ पे देखिए हमने इसका हिंदी नहीं दिया क्योंकि जो ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं ना वो आपके इंग्लिश में ही आएंगे। फॉर टू, टू फॉर या फॉर एबव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर टू। आई विल अरेंज फॉर द टिकट्स
टू पुणे, ठीक है। मैं टिकट्स अरेंज कर दूंगा पुणे के लिए, पुणे जाने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका पहला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है यानी तनाव क्या होता है। फीलिंग ऑफ जॉय। ऑप्शन नंबर 2 है फीलिंग ऑफ सरप्राइज यानी आश्चर्य की अनुभूति, फीलिंग ऑफ डिलाइट यानी आनंद की अनुभूति, या फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट। तो जो आपका तनाव यानी स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, निराशा की भावना होती है, फीलिंग होती है एक फ्रस्ट्रेशन की या डिसअपॉइंटमेंट की, जब आप कोई चीज़ चाहते हैं वैसा नहीं होता है या कोई चीज़ खराब हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एम्प्लॉय गेट्स फीडबैक फ्रॉम सुपरवाइजर्स, HR एंड अदर कलीग्स। ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। पहले जो आपको शुरुआत के 25 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना वो सारे आपके एग्जाम्स के हैं, बाद के 5 जो हैं हमने आपके लिए रखे हैं एडिशनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक कर्मचारी को पर्यवेक्षकों यानी सुपरवाइजर से, मानव संसाधन यानी HR से और अन्य सहयोगियों से प्रतिक्रिया मिलती है, किस लिए, इम्प्रूव करने के लिए, फील बैड यानी बुरा लगाने के लिए, बुरा बोलने के लिए उसे, बी इंसल्टेड अपमानित करने के लिए, या फील अनकम्फर्टेबल उसे असहज महसूस कराने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है जो फीडबैक मिलता है वो आपको सुधारने के लिए मिलता है। अगर आपका टीचर आपको फीडबैक देता है तो आपके इम्प्रूवमेंट के लिए देता है, आपका HR, आपका कलीग, आपका सुपरवाइजर जो भी आपको फीडबैक देते हैं उनसे हमें उसको नेगेटिव ना लेते हुए उसे हमें क्या करना चाहिए, उससे हमको खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्टकट कीज़ Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+S का मतलब है। अब इसका भी हिंदी देने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम हिंदी में आपको इसको समझा दे रहे हैं। तो Ctrl+C से हम करते हैं कॉपी, Ctrl+V से करते हैं पेस्ट एंड Ctrl+S से करते हैं सेव। तो कॉपी, पेस्ट एंड सेव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड। जब हम एक दूसरों के साथ काम करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इनोवेशन यानी नवाचार, कैरियर यानी आजीविका के लिए कुछ काम करना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, या डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेते हैं। तो दूसरों के साथ काम करने को हम कहते हैं कोलैबोरेशन। यहाँ है आपका राइट आंसर ऑप्शन C, सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, इमोजीज आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू। इमोजीज का प्रयोग हम किसके अनुसार करते हैं, और एजुकेशनल लेवल के हिसाब से, और प्रोफेशनल लेवल यानी हमारे पेशेवर यानी हमारा प्रोफेशन क्या है उसके हिसाब से, और मूड्स फॉर सिचुएशन हमारी मनोदशा स्थिति से, या व्हेन वी आर हैप्पी जब हम खुश होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है इमोजीज जो होती है हम अपने मूड्स और सिचुएशन के हिसाब से यूज करते हैं। वो हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है, क्राई भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, जॉय भी हो सकता है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इमोजीज यूज़ करते हैं, लाइक डिसलाइक सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है, फ्लिकर, हॉटमेल, गूगल या फेसबुक। फ्लिकर, हॉटमेल, गूगल या फेसबुक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है गूगल। गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। फेसबुक आपका क्या होता है, एक सोशल मीडिया अकाउंट है। ये एक मेल सर्विस, ये क्या है, तो इसमें गूगल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कॉमा, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क किसके एग्जाम्पल हैं, डिज़ाइन के, पंक्चुएशन मार्क के, फॉर्मल कम्युनिकेशन के, या नन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, विराम चिन्ह यानी क्या है, पंक्चुएशन मार्क कहते हैं उसको, चाहे वो पूर्ण विराम हो, डॉट हो, कॉमा हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क। क्वेश्चन नंबर 13, पावर पॉइंट, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया आपका IT से। पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, पावर पॉइंट हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं देता है। कंबाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट को मिलाने की, ऐड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स जोड़ने की, ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीमीडिया सामग्री जोड़ने की, या डू कैलकुलेशन वर्क। तो टेक्स्ट को हम उस पर कंबाइन कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट ऐड कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गणना का कार्य हम एक्सेल में कर सकते हैं बट PPT यानी पावर पॉइंट में नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ कॉल्ड अ मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। मीडिया प्रेजेंटेशन जो इंटरनेट के ऊपर शेयर की जाए उसे क्या कहते हैं, लाइव मीडिया कहते हैं, लाइव टेलीकास्ट कहते हैं, वेबकास्ट कहते हैं, या सेमिनार कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर उसे हम क्या कहते हैं, वेबकास्ट यानी वेबकास्टिंग कहते हैं। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक से ही वीडियो ऊपर प्रमोट करेगा यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 16 है, वी यूज़ गूगल मैप्स टू फॉलो स्पेस टू रीच अ प्लेस। हम जो गूगल मैप का यूज करते हैं किस लिए करते हैं, डेस्टिनेशन टू रीच, फॉलो डायरेक्शन टू रीच अ प्लेस। डायरेक्शन यानी दिशा को हम फॉलो करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं, उस प्लेस पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डायरेक्शन, टू फॉलो डायरेक्शन टू रीच अ प्लेस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपके कैरियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। गुड बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर, ठीक है। कंटिन्यू एज इट इज़, जैसा है वैसे ही जारी रखें।
अपॉर्चुनिटी मौका, ठीक है। इसका हिंदी कुछ और ही आ गया था, उसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट कभी कभी कुछ का कुछ कर देता है। तो अपॉर्चुनिटी सी है अपॉर्चुनिटी यानी मौका, एंड डी है आपका बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल का निर्माण करना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, नए कौशल का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 18, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू योर रिज्यूमे, योर वर्क, अटेंडिंग इंटरव्यू, योर पर्सनालिटी। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चंस की भी आपको हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने नहीं दिया। इतनी इंग्लिश एटलीस्ट आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए अगर आप ITI कर रहे हैं या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आज के टाइम में। तो प्लान प्रिपेयर एंड परफॉर्म, तो ये आप जब भी कोई अटेंड करना हो इंटरव्यू, उसके पहले आपको प्लान करना होता है, उसके लिए प्रिपेयर होना होता है, फिर आपको वहाँ जाके परफॉर्म करना होता है। तो राइट आंसर अटेंडिंग इंटरव्यू, एक इंटरव्यू यानी साक्षात्कार को अटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, हुई वन इज़ नॉट अ कैरियर साइट टू फाइंड जॉब। इसमें से कौन सी एक कैरियर वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम जॉब फाइंड कर सकें, खोज सकें। linkedin.com पे हम जॉब खोजते हैं, टाइम्स जॉब पे हम जॉब खोज सकते हैं, बाबा जॉब पे हम खोज सकते हैं। शादी.com पे क्या होता है, कपल्स शादी के लिए रिश्ते या ये सब खोजते हैं, तो इस पर हम जॉब नहीं खोज सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, शादी.com। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन सोशल मीडिया बी यूज स्पेस टू कन्वे आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इमोजीज का, ठीक है। सोशल मीडिया हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, इमोजीज, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, इमोशंस को कन्वे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ यू आर। एक जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो ये दिखाना चाहिए कैसे हैं आप, डल हैं, निसुस्त हैं, कॉन्फिडेंट यानी विश्वास में है काफ़ी, एंग्री हैं, गुस्सा हैं, या वीक यानी कमज़ोर हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, कॉन्फिडेंट। जब भी आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन देंगे कैसा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस से भरा होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, CC इन ईमेल मीन्स। ईमेल में जो CC है उसका अर्थ क्या होता है, तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और BCC यहाँ पे हम और बता देते हैं, इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आप किसको भेज रहे हैं, ये कोई देख नहीं पाता है, सिर्फ जिसको भेज रहे हैं उसे दिखता है। तो कार्बन कॉपी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्पेस इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स। एक इसमें से कंप्यूटर है जो अन्य कंप्यूटर्स को डेटा प्रदान करता है, तो उसी कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, सर्वर। ये भी एक IT का आपका क्वेश्चन है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एन इम्प्रेसिव रिज्यूमे, एक प्रभावशाली रिज्यूमे क्या होगा, ज़रूरत नहीं उसकी, इज़ नॉट नेसेसरी। इंक्रीजेज योर प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानी बढ़ाएगा। इंक्रीजेज योर चांस ऑफ गेटिंग जॉब, नौकरी पाने की संभावना बढ़ाएगा, या नन, इनमें से कोई नहीं। एक प्रभावशाली यानी इंप्रेसिव रिज्यूमे क्या करेगा, आपका पहला स्टेप क्या होता है, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो फिर तो आप इंटरव्यू देंगे, तो उसका ये चांस बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 25, सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड। सीरी और एलेक्सा क्या हैं, मशीन्स हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, प्रेडिक्टर्स हैं, या नन हैं। तो ये क्या है, एक स्मार्ट सहायक हैं। सीरी और एलेक्सा क्या हैं, एक स्मार्ट सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। कम्युनिकेशन यानी संचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, या नन, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन सी, सस्टेनेबिलिटी। अब ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जो हमने अपनी तरफ से आपके लिए दिए हैं, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके CBT एग्जाम में, जो कि अभी आपका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर कैरियर ग्रोथ एंड स्पेस वी नीड टू बिल्ड स्पेस। ध्यान दीजिए, कैरियर ग्रोथ के लिए और हमें निर्माण करने की आवश्यकता है क्या, तो फॉर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, वी नीड टू बिल्ड न्यू स्किल्स। कैरियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए हमें नई स्किल्स क्या होंगी, सीखते रहनी पड़ेंगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन यू वांट टू नो व्हाट टू डू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट स्किल्स एंड नॉलेज आर रिक्वायर्ड टू डू इट, यू आर एक्चुअली डूइंग। जब आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना है, इसे करने के लिए कौन से कौशल और ज्ञान की आवश्यकता है, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे कैरियर प्लानिंग। ऑप्शन डी, कैरियर प्लानिंग। अगर हमको सब कुछ पता है हमें क्या सीखना है, क्या करना है, फिर आगे हमें क्या करना है, आगे किसकी डिमांड है, उसी को हम बोलते हैं कैरियर प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल स्पेस इट कैन स्पॉयल रिलेशनशिप्स। अगर हमें ये नहीं पता है कि गुस्सा, एंगर कैसे कंट्रोल होगा, तो ये हमारे रिलेशनशिप्स को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंगर। लास्ट क्वेश्चन है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स अप्रेंटिसशिप थ्रू, गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो अप्रेंटिसशिप को किसके थ्रू प्रमोट करती है? NAPS से, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से, इंटरनेट से या वेबकास्टिंग से। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा NAPS। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तो ये गलत है। यहाँ पे हम उद्यमी पैदा करेंगे, यहाँ पे है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम बोलते हैं इसे, इसी के थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रमोट की जाती है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से और भी बच्चों को, और भी आपके स्टूडेंट्स जो होंगे और आपके साथी जो होंगे उन्हें क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और चैनल पे अभी तक हिट नहीं किया सब्सक्राइब बटन तो हिट कर दो। इस पर आपको रेगुलर ITI के अपडेट, ITI की जॉब्स, ITI के अप्रेंटिस और ITI की स्टडी, ITI के मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।